हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय और IITTM ग्वालियर के बीच MOU हुआ? IITTM का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ध्यान देंगे, खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और IITTM ग्वालियर के बीच MOU हुआ। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा एवं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर ID तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो संगीत, नृत्य, ललित कला और रंगमंच के विभिन्न रूपों के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में 16वां स्थान हासिल किया? ध्यान देंगे, शशांक मसीह ने 16वां स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गोल्ड मेडलिस्ट शशांक मसीह ने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बिलासपुर के जरहाभाटा में रहने वाले शशांक मसीह पंजाब नेशनल बैंक सदर बाजार शाखा में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सन 2018 में छत्तीसगढ़ स्टेट शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से शशांक मसीह ने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में 16वां स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाएगा? ध्यान देंगे, 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रदेश में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण और दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से कई आयोजन किए जाएंगे। ध्यान देंगे, 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा और 1 दिसंबर को मतलब आज के दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देंगे, विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और आज है 1 दिसंबर मतलब विश्व एड्स दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ट्विटर के नए CEO कौन बन गए हैं? ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल बन गए हैं। ध्यान देंगे, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इस पद की जिम्मेदारी भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को सौंपी गई है। ट्विटर के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किस राज्य द्वारा 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है? ध्यान देंगे, नागालैंड के द्वारा। नागालैंड राज्य द्वारा 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1963 में इसी दिन नागालैंड देश का 16वां राज्य बना था। इस वर्ष यानी 2021 में नागालैंड अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? ध्यान देंगे, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक कृषकों को फसल बीमा आवरण में लाने हेतु 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत आयोजित होने वाले फसल बीमा सप्ताह के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा जन जागरूकता के कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश
सभी जिलों को जारी किए गए हैं। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। राज्य में किसने सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय की 4 दीवारी में भारतीय सेना के शौर्य की गाथा उकेरने के निर्देश दिए हैं? ध्यान देंगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने निर्देश दिए हैं। हमारे अगले प्रश्न का सही जवाब देखिए। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में कुपोषित लोगों की संख्या सर्वाधिक है? ध्यान देंगे, बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के किस शहर के पार्क में राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, राज्य का सबसे बड़ा एवियरी कहाँ तैयार किया जा रहा है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।